अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद हाशिम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सेकेंड ईयर मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 हमने इस एमसीक्यूज पे खत्म किया था। द स्लोप ऑफ अ लाइन ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। बिल्कुल इसी के आगे से हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं अब। और पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं जी। आपके पास लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,7 फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स इज इक्वल टू 0 बेसिकली जो इक्वेशन है ना, ये है वाई एक्सिस की। कि वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। और अगर वाई इज इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब है वो एक्स एक्सिस की इक्वेशन है। ठीक है। अब डिस्टेंस फ्रॉम दी पॉइंट 3,7 यहाँ से पता लग गया इस इक्वेशन के थ्रू ये वाई एक्सिस की बात की जा रही है। ठीक है। तो वाई एक्सिस की बात की जा रही है, तो जब डिस्टेंस आपने वाई एक्सिस से किसी पॉइंट का देखना है तो एक्स वाली वैल्यू लेंगे। एक शॉर्टकट वे है कि जब लेट सपोज ये जैसे एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर आपने क्या करना है, आपको डिस्टेंस मालूम करना है इस पॉइंट का। तो बस इसकी शॉर्टकट ट्रिक ये याद रखें, अगर वाई एक्सिस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है ना भाई आपने, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ले लेंगे। तो 3 है तो ये 3 आंसर आ जाएगा इसका। बस खत्म हो गई बात। अब ये लिखा हुआ है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,5 पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। वही 4 वाली वैल्यू ले लें, 4 यूनिट्स। आंसर आ गया। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5,3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो अब जब फ्रॉम एक्स एक्सिस है तो वाई वाली वैल्यू ले लें, 3 है तो 3 आंसर आ जाएगा। इतना सा काम करना है। The distance of the point 2,3 from x-axis। तो y वाली वैल्यू लेने भाई, y वाली वैल्यू 3, तो ये 3। ये इस तरह से सॉल्व करना है आपने। तो यकीनी तौर पर समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं। तो ये एमसीक्यूज बहुत आसान है। अगर x एक्सिस है तो y वाली वैल्यू ले लीजिएगा, y वाला कोऑर्डिनेट। और अगर y एक्सिस है तो x एक्सिस वाली कंडीशन मतलब पॉइंट ले लीजिएगा। अच्छा भाई, इसके बाद है आपके पास इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन। तो ये 4 कंडीशन है। a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 1, a1 b2 प्लस a2 b1 इज इक्वल टू 0, या a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। तो ये वाली कंडीशन ठीक है इसकी। परपेंडिकुलर लाइन के लिए क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2। जब इनका आंसर अगर 0 के इक्वल आ जाए तो वो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। इफ स्लोप ऑफ अ लाइन इज -2 एंड y इंटरसेप्ट इज -3, देन इक्वेशन ऑफ द लाइन। जब एक स्लोप हो और एक y इंटरसेप्ट हो तो आप क्या करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो वो होता है y इज इक्वल टू mx प्लस b। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू m होता है स्लोप, और स्लोप की वैल्यू क्या गिवन है आपको, -2। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू है 3, तो b की वैल्यू होती है 3, यानी कि y इंटरसेप्ट b होता है तो वो गिवन है आपको 3। तो इन दोनों टर्म को इक्वल टू यहाँ लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस y, और ये +3 वहां पे आके क्या हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। तो देखें कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें। 2x प्लस वाई -3, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 2x प्लस वाई माइनस, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। 2x प्लस वाई -3 इज इक्वल टू 0। चलें जी। 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर इज area of triangle ABC is equal to 1, area of ABC is equal to 0, area of ABC infinity, area of ABC is -1। भाई अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट है, तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगी। ट्राइंगल के लिए जरूरी है वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो। जब पॉइंट ही कोलिनियर है, ट्राइंगल ही नहीं बन रही, तो जब ट्राइंगल ही नहीं बन रही तो एरिया कैसा भाई। जब ट्राइंगल ही नहीं बन रही तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी व्हेन एबीसी आर कोलिनियर इज 0। वही वाली बात है जो भी ऊपर बताई मैंने आपको। अच्छा आगे बढ़ते हैं। द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, एक सॉरी लीनियर इक्वेशन गिवन है। लीनियर इक्वेशन से अगर आपको स्लोप निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, यानी कि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 1, तो -1/2। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अच्छा, द स्लोप ऑफ अ लाइन 3x - 5y - 15 इज इक्वल टू 0। सेम वही फॉर्मूला है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, -3/-5, तो माइनस माइनस से कट जाएगा 3/5। ये वाला आंसर सही कंसीडर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, और मजीद एमसीक्यूज देखते हैं चैप्टर नंबर 3 के। अगेन एक स्लोप, इसमें भी स्लोप मालूम करना है आपने।
और आपसे कहा जा रहा है द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन 2x + y माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो कोफिशिएंट ऑफ y है 1, -2/1 इज -2, ये वाला आंसर सही होगा। तो ये तो बच्चों वाली बातें हैं और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। चलें जी, ये एमसीक्यूज है फिर आपके पास। इफ टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय x² + 2hxy + by² = 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ, देखो इस लाइन को देखते ही समझ में आ रहा है ये कंबाइंड इक्वेशन की फॉर्म है जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन होती है। तो भाई इसमें परपेंडिकुलर कंडीशन में बता चुका हूँ a + b = 0 होती है। और ये भी इस तरह से भी स्टेटमेंट आ सकती है, टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय x² + 2hxy + by² विल बी ऑर्थोगोनल। तो लफ्ज ऑर्थोगोनल आ जाए या परपेंडिकुलर आ जाए, कंडीशन सेम रहती है, a + b = 0 दोनों कंडीशंस में। अच्छा जी, 3x - 5y - 15 = 0 इज पैरेलल टू द लाइन। पैरेलल के लिए x और y के कोफिशिएंट एग्जैक्ट सेम होने चाहिए विद साइन। कांस्टेंट वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। 3x - 5y के 5y है तो 3x - 5y वाली इक्वेशन देखो, 5x से खत्म, ये तो होगा ही नहीं। 3x प्लस आ गया, ये भी नहीं होगा। x - y ये भी नहीं होगा। 3x - 5y, अब सर ये तो 3x - 5y वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप तो कह रहे थे कि 3x - 5y एग्जैक्ट होना चाहिए, तो कोई बात नहीं भाई, या तो आपके पास एग्जैक्ट होना चाहिए और अगर एग्जैक्ट नहीं है तो वो फिर किसी नंबर का मल्टीपल होगा। तो अगर इस 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये कितना हो जाएगा 6, और -5 को 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो कितना हो जाएगा -10। तो ये देखें 6x - 10y, तो 6x - 10y ऐसा सेम इक्वेशन है, साइन भी सेम है। कांस्टेंट को नहीं देखना आपने, सिर्फ x और y के कोएफिशिएंट को देखना है। या तो दोनों एग्जैक्ट सेम होंगे विद साइन या फिर उनके मल्टीपल होंगे पैरेलल के लिए। तो जैसे 3 है तो 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कराओ, तो फिर 5 को भी 2 से ही मल्टीप्लाई कराओ। तो देखें 3 2 6 और 5 2 10, तो ये वाला कंडीशन सही माना जाएगा। If two straight lines a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 are parallel, तो पैरेलल में क्या बताया कि a1 a2 सेम होने चाहिए, b1 b2 सेम होने चाहिए। तो कंडीशन क्या होगी, अगर मैं a1 को b1 से मल्टीप्लाई कराऊं और a2 को b2 से मल्टीप्लाई कराऊं तो बात क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर मैं क्या कहते हैं a1 a2, यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है, मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। मैं कहता हूँ भाई 2x + 5y, ठीक है। इसके पैरेलल लाइन भी क्या होगी, वो भी कांस्टेंट को छोड़ दो आप, 2x + 5y। अब मैं a1 और b1 को मल्टीप्लाई कराऊं या a2 और b2 को मल्टीप्लाई कराऊं तो दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। यानी कि इन दोनों की प्रोडक्ट और इन दोनों की प्रोडक्ट 10 ही आ रही है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, a1 b1 सॉरी a1 हाँ b1 और a2 b2, इस तरह से भी लिख सकते हो आप। और a1 b1 माइनस a2 b2 इज इक्वल टू 0, तो a1 b2 माइनस b1 a2 ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। अगर बीच में माइनस की साइन होती तो फिर सही होता, और ये वाला भी ऑप्शन गलत है, तो इसका पहला ऑप्शन ठीक होगा। द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन 3x² + 8xy - 3y² इज इक्वल टू 0 इज व्हाट। तो अब देखें, इसमें हमें एंगल मालूम करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या हमें एंगल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और ये तो कंबाइंड इक्वेशन है, तो कंबाइंड इक्वेशन में टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला तो दूसरा होता है। अब क्या करेंगे, बहुत आसान सी बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं। कंबाइंड इक्वेशन की मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको समझाया था कि अगर a और b दोनों कोफिशिएंट सेम हो, x² और y² के कोफिशिएंट सेम हो और उनकी साइन चेंज हो, पहला प्लस और दूसरा वाला माइनस, तो वो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती है, तो यानी कि इनके दरमियान का एंगल 90 होगा। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ये 3 और ये -3, तो ये परपेंडिकुलर की कंडीशन फुलफिल हो रही है ना। परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है, a + b = 0, ये देखो ऊपर भी लिखी हुई है, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो कंडीशन क्या थी, a + b, तो ये a है और ये b है। इसी लाइन से आप कंपेयर भी कर लो, x² का कोफिशिएंट a, y² का कोफिशिएंट b, तो 3 - 3 करेंगे 0 हो जाएगा,
तो जब आपस में कंबाइंड इक्वेशंस परपेंडिकुलर होंगी तो परपेंडिकुलर में एंगल कौन सा होता है, 90 होता है। इसका मतलब ये क्या है, मतलब ये है, इसको ऐसे समझ लो, ये ऐसी कंबाइंड इक्वेशन है ओरिजिन से तो पास आउट हो रही है, बट ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो इनके दरमियान का एंगल क्या होगा फिर, 90 डिग्री होगा। ये वाला ऑप्शन क्लियर हो गया होगा यकीनी तौर पे आपको। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, ये देखिए जी, आपके पास लिखा हुआ है एमसीक्यूज में, an equation of the an equation of the form a is ax plus by plus c is equal to 0 is called linear equation। ये एक लीनियर फॉर्म है, ठीक है। लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री 1 होती है या पावर 1 होती है, उसको आप लीनियर फॉर्म कहते हैं। ये कहलाती है बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x और y, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद स्लोप 5 एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब पासिंग थ्रू ओरिजिन की बात की जा रही है। अब एक पॉइंट है और एक पॉइंट है, एक स्लोप है और एक पॉइंट है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाते हैं। बट यहाँ पर ओरिजिन है, देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब यहाँ पर y माइनस y1, तो y1 तो जीरो है, तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 5, x माइनस x1, तो x1 भी जीरो है, तो ये सिंपल x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x माइनस y इज इक्वल टू जीरो। 5x माइनस y, ये वाला ऑप्शन ठीक है, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो जब कभी भी मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ कि जब कभी भी आपके पास स्लोप गिवन हो और एक ओरिजिन हो, तो जो भी स्लोप गिवन है ना, वो x को कोफिशिएंट बना दें, y को एज इट इज रखें, y को यहाँ ले आएंगे तो 5x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो बन जाएगी इक्वेशन। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड, ये मैंने लास्ट जो इसका पार्ट 1 है ना, उसके अंदर भी डेफिनेशन बताई थी। एल्टीट्यूड ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होते हैं ट्राइंगल के, उसको हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। मैंने इन सेंटर का भी बताया था, सर्कम सेंटर का भी बताया था, सेंट्रॉइड का भी बताया था, और वहां पर ऑर्थो सेंटर भी बताया था। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन इज नेगेटिव देन द इंक्लिनेशन विल बी ऑब्ट्यूज एंगल। ये हमने इस तरह का एक एमसीक्यूज पहले पढ़ा था, जिसके अंदर स्लोप पॉजिटिव था तो वो एक्यूट एंगल था, अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा। मैंने वहां पर पार्ट जो इसका 1 है चैप्टर 3 के एमसीक्यूज की वीडियो का, उसमें मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन मजीद दी हुई है। ax plus by plus c is equal to 0 if b is equal to 0। अगर b 0 करेंगे तो ये वाली तो टर्म ही गायब हो जाएगी, बाकी क्या बचेगा ax plus c। अब ax है यानी कि इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x है, तो वो पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगी। मैंने कल मतलब जो वीडियो थी लास्ट वीडियो, उसमें ये आपको बताया था पार्ट 1 में कि भाई अगर इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस है तो इक्वेशन x से बनेगी, तो अगर इक्वेशन ax plus c है तो इसका मतलब है पैरेलल टू y है, y एक्सिस होगा, ठीक है ना। देखो दो बातें हैं, अगर आपसे कहें पैरेलल टू y एक्सिस इक्वेशन x से बनेगी, या आपको इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x है जिसमें y नहीं है, तो कंफर्म बात हो जाएगी वो पैरेलल टू y एक्सिस की बात की जा रही है। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ax plus by plus c is equal to 0 and passes through origin। अब एक परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन है। इससे आगे बढ़ते हैं, जरा हम इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ओहो, चैप्टर नंबर 4 में पहुंच गए, और जल्दी से इसके पिछले एमसीक्यूज पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 के जो ये वाला एमसीक्यूज हो गया था, यस। इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ax plus by plus c is equal to 0 and passes through origin। अब passes through origin है, ठीक है जनाब, और ये परपेंडिकुलर लाइन है। अब परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, पहले तो आप इसका स्लोप ले लें, क्या हो जाएगा स्लोप, या शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। परपेंडिकुलर लाइन कैसी होती है, जिसमें x और y के कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो जाते हैं और बीच की साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। और जो ओरिजिन से पास आउट होगी तो उसके अंदर कांस्टेंट टर्म तो होगी ही नहीं, तो ये बन जाएगी bx, इधर प्लस है तो माइनस bx माइनस ay इज इक्वल टू 0। bx माइनस ay इज इक्वल टू 0, यानी कि जो भी इक्वेशन परपेंडिकुलर इक्वेशन, ये मैंने बताई थी लास्ट वीडियो के अंदर बात कि भाई परपेंडिकुलर लाइन कैसे पकड़ते हैं हम, कि x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करते हैं, साइन चेंज करते हैं। a है तो y बन जाएगा, y का कोफिशिएंट a बन जाएगा, और b x का कोफिशिएंट प्लस है तो बीच में माइनस की साइन।
तो ये बन जाएगा आपके पास bx minus ay is equal to 0. The equation xy is equal to 0 represents a point origin, pair of parallel line, x-axis and y-axis, none of these. तो अब ये xy is equal to 0 है, अब point origin और pair of parallel lines या x-axis and y-axis, none of these. तो इसके अंदर आपके पास क्या होगा, इसमें आपके पास x-axis और y-axis वाला ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। ठीक है जनाब, तो यहाँ तक आज का हम लेक्चर रखेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 में। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।